आप देखिए, हम लोग इससे पहले के क्लास में बिलियन पढ़ रहे थे और बिलियन में हम लोगों ने सीखा था कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। क्लियर है ना। और इसमें हमने दो चीज पढ़ा था, घटक किसे कहा जाता है, जिन पदार्थों से बिलियन मिलकर बना होता है उसी को हम लोग कंपोनेंट या घटक के नाम से या अवयव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ये बताया गया था। बिलियन के घटक के नाम से जानते हैं, सोल्यूशन के घटक के नाम से जानते हैं, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें दो प्रकार के घटक होते थे, एक बिले होता था, एक जवन बिलवा रहा है ओकरा कहेंगे बिलायक, और जो बिला रहा है ओकरा का नाम है बिले। अब बताइए, अगर चीनी को घुला कौन रहा है, पानी कौन चीज हो गया, बिलवा रहा है, और जब बिला रहा है चीनी। क्लियर हो ना। ये दो चीजें हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़ रहे थे। क्लियर गौरी है। अवयव के आधार पर बिलियन के प्रकार। अवयव के आधार पर बिलियन के प्रकार। बुखार है, बोलू बुखार है आपको, सर्दी में है, आँख लाल टेप है। अवयव के आधार पर बिलियन के प्रकार। बेस्ड ऑन अ कंपोनेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन अ कंपोनेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन आएगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी थोड़ी ना है, द्विश्रांगी बिलियन। ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगला देखिए, ट्राइनरी सॉल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं त्रिश्रांगी बिलियन। हाँ, ये तो मेरा फ्रेंड को आता है, क्या तड़ुका। क्वांटरी बिलियन, क्वांटरी सॉल्यूशन। क्वांटरी सॉल्यूशन जिसे चतुश्रांगी बिलियन कहते हैं। चतुश्रांगी बिलियन कहते हैं, चतुश्रांगी बिलियन। कह रहे ना, आपको पूछा जाएगा अभी जो बिलियन आप जो पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में जो बिलियन पढ़ने वाले हैं वो केवल कौन सा बिलियन पढ़ेंगे हम लोग, बाइनरी। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। चतुश्रांगी बिलियन। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है पॉलिनरी बिलियन। पॉलिनरी सॉल्यूशन जिसे बहुश्रांगी बिलियन कहते हैं। बहुश्रांगी बिलियन कहते हैं। अब आइए जिक्र करने वाले हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे, ट्राइनरी किसे कहेंगे, क्वाड्रिनरी किसे कहेंगे, पॉलिनरी किसे कहेंगे, और एक एक करके हम लोग डिफिनेशन और उसके कंपोनेंट के आधार पर डिफिनेशन देखते हैं और बात करते हुए चलेंगे। जल्दी करेंगे फटाफट। अवयव के आधार पर बिलियन के प्रकार। अवयव का मतलब होता है बहुत ही सिंपल तरीके से, क्या नाम है आपका, अभिषेक जी। अभिषेक आपका भी नाम है, अभिषेक जी। अवयव कहा जाता है, मान के चलिए बिस्कुट और पानी है ना, तो बिस्कुट एगो अवयव है यानी कण है, और पानी भी एक प्रकार का कण है, वो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कण होगा, तो कणों को ही क्या कहते हैं, अवयव, है ना।
तो इसमें दो प्रकार के अवयव हैं इसके आधार पर। छत्तीस भाई 36। अब एक एक करके हम लोग डिफिनेशन भी लिखने जा रहे हैं। इसे कई सारे किताब जो हैं, जैसे आप अगर समझेंगे तो इसे श्रांगी भी लिखा जाता है और अंगी भी लिखा जाता है, दीव अंगी भी, है ना, दीव अंगी। तो ये आप दोनों बात, यहाँ अगर बगल में जगह होगा तो ऐसे ही करके आप लोग लिख सकते हैं, दीव अंगी भी लिखेंगे ताकि दोनों बात क्वालिफाई रहे, समझ में आए। दीव अंगी बिलियन भी कहा जाता है इसे, दीव अंगी बिलियन, इसे त्रिअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन, इसे ची नहीं चतुअंगी बिलियन, है ना, चतुअंगी बिलियन कहेंगे, इसे बहुअंगी बिलियन कहेंगे। ऐसे करके लिख लीजिए फटाक से और हेडिंग डालिए बाइनरी सॉल्यूशन। जल्दी करिए, हटिए नहीं, करते रहिए, हटाने की जगह पे मत रहिए। बड़े क्लास में हो गए, अब कुछ देख देख के मत लिखा करिए, समझिए और सोचिए और लिखते रहिए। जीव अंगी भी इसे लिख सकते हैं। टाइम हो गया, 1 मिनट टाइम बचा है, 1 मिनट बचा हुआ, एक लिखवा दे, हो गया। चलिए लिखिए, वे पदार्थ, पहला हेडिंग डाल चुके हैं, वही लोग लिखेंगे। वे पदार्थ जो दो अवयव से मिलकर बने होते हैं, वे पदार्थ जो दो अवयव से मिलकर बने होते हैं। सर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय छात्रों, पढ़ते रहे मस्त रहिए, सोचिए। वे पदार्थ जो दो अवयव से मिलकर बने होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। हो गया, चलिए हो गया ना। अब इधर फोकस कर दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। यहाँ पर देखिए, ये अभी ए जो दिख रहा है आपको, ये विलायक है। विलायक को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। वी जो दिख रहा है ये विले है, विले। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूबल, है ना, सॉल्यूबल। सॉल्यूबल नहीं कहते, सॉरी, सॉल्यूट, ऐसे सही है ना, सॉल्यूट। और ये जो बन के तैयार हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलियन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है, नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि द्विअंगी का मतलब ही है ना, जो केवल लिख रहे हैं वो देखें। द्विव का मतलब होता है दो, अंगी का मतलब, यहाँ पर अंगी का मतलब होता है अंग, और अंग का मतलब यहाँ अवयव, अवयव। क्लियर है ना। यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा क्लियर करके रखना है कि कोई भी बिलियन जो यदि होगा, कोई भी बिलियन होगा, उसमें बहुत क्वालिफाई बात कि किसी भी बिलियन में जो दो अवयव से मिलकर बने होंगे, ये दो अवयव से मिलकर बने होंगे, अवयव से मिलकर बने होंगे, जिसमें से एक विलय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। और ये दोनों मिलके ही किस चीज का निर्माण करेंगे, द्विअंगी का निर्माण करेंगे, द्विअंगी विलयन का निर्माण करेंगे। क्लियर ना, द्विअंगी विलयन का निर्माण करेंगे। क्लियर हुआ, नोट कर सकते हैं। चलिए करे तो ये अतुल लीजिए।
इनका जान चलिए करने कोई डिरा देता अचानक कहते हैं लवंडा बोलिया कर एनर्जी में कसर जी अब बोले ऐसे ही बोलो